हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 7 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शन में डिवाइडेड है। चलो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका जो मैथ्स का पेपर है इसे 4 पार्ट में यानी 4 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। बात करें पार्ट ए पार्ट बी यानी इन दोनों पार्ट की बात करें, दोनों में आपके लिए 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी 10 मार्क्स का ये सेक्शन होने वाला है। 10 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होने वाला है और 10 मार्क्स का ही आपका सेक्शन बी होने वाला है। ठीक है, और बाकी सी सेक्शन और डी सेक्शन की बात करें, इन दोनों सेक्शन में आपके लिए 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। डिटेल में जानते हैं हर एक सेक्शन को और उनके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स है। जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि द एडेक्टिव इनवर्स ऑफ 7/5। तो 7/5 का आपको इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें करेक्ट आंसर लग रहा है ये आपको बता देना है और जो भी आंसर होगा उसे नीचे आप लिख लोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ 3/40। अब 3/40 का मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है, ए 1, बी 0 और सी में एनी नंबर और डी में नन ऑफ दीज। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। यहां मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके साथ सामने क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। उसी तरह से अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइंड x सच दैट 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8/x। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और बाकी चीजें जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, बाकी वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और इस तरह से आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो जो भी करेक्ट आंसर है आप करेक्ट आंसर इसे सॉल्व करके अपना चूज करके नीचे आप आंसर में लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9/2 x माइनस 4/3 है, तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर कैलकुलेट कर लोगे। और इसी तरह से नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि यहाँ पे भी एक छोटा सा सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। अब ये डिवाइड में है तो जब इसे रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और इस तरह से आप अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो आपका आंसर जैसे आप सिंपली सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको जो आंसर करेक्ट आंसर लगता है सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लोगे। तो 5 क्वेश्चन तो सेक्शन ए के ये रहे और रिमेनिंग 5 की अगर बात करें वो कुछ इस टाइप के होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस 256 एस पावर ऑफ 4। यानी यहां पे आप क्या करते हो, 256 को पहले आप फैक्टराइजेशन कर लेते हो और फैक्टराइजेशन करने के बाद 4 के पावर में आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि ऐसा करो, इसे 4 से डिवाइड करते चले जाओ, तो जो भी आपका आंसर आएगा यानी 4 जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका पावर बनेगा वो आंसर हो जाए। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि ये 20 का आंसर तो हो ही नहीं सकता, आंसर किस में होगा, 4 वाले में होगा। तो 4 की जितनी भी पावर बनती है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लोगे। अब नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंप्लीफाई आप पहले सबको एक एक करके कर लो और उसके बाद अपना आंसर निकाल लो। जैसे 2 है 3 टाइम्स है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर 3 का स्क्वायर है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है और 4 को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी यानी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको कैलकुलेट कर लो और अपना आंसर निकाल लो। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ -1 पावर 55। अब देखो 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा ये डिसाइड होता है इसके पावर से। अगर पावर आपका इवन नंबर है, याद रखना, अगर पावर आपका इवन नंबर है तो +1 आएगा। ठीक है, अगर पावर ऑड नंबर है तो -1 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होगे कि हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0 इज। अब देखो एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए,
कोई भी नंबर या वेरिएबल है अगर उसकी पावर 0 होती है, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल या नंबर जिसकी पावर इंफिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ये थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होगे कि पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है एक्सप्रेस 2a होल पावर 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे आप पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो निकाल लोगे। अब a पावर तो 4 ही रहेगा, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करना, अपना आंसर निकाल लेना, और जो भी करेक्ट आंसर है उसे आपको चूज कर लेना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। क्लियर दिख रहा है, अभी बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे। तो ये तो बात रही सेक्शन ए की, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, और ये 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, और सही आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम आंसर करेक्ट करो और मैक्सिमम स्कोर कर लो भाई आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी एक ही तरीके के ही क्वेश्चन है कि आपके लिए यहाँ पे भी क्या है, 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और टोटल आपका ये 10 मार्क्स का सेक्शन होने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अब ये जो लेटर्स आपको गिवन है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लोगे अपना आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ ट्राइंगल डज नॉट हैव। एक ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल में कौन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कितने लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी, वो आपका आंसर होगा। ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग आपको आंसर, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आपको आंसर पिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख लोगे, यानी कि चूज कर लोगे। और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो फिगर्स आपको गिवन है, जैसे अब ये इस डायग्राम की बात करें, इसमें आपसे पूछा है इसमें कितने रोटेशन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख देना है। इस डायग्राम की हेल्प लो और उसके अकॉर्डिंग ये चूज करो अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। यानी कि एक डायग्राम, अगेन आपको एक डायग्राम गिवन है ये एरो टाइप का, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट करो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर चूज कर लो। तो ये तो 5 क्वेश्चन रहे सेक्शन बी के। उसके बाद नेक्स्ट रिमेनिंग 5 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ये आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले 16 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ डायगोनल्स डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड बाय द साइड द लेंथ ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि देखो इस टाइप का आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के साथ एक और क्यूब सेम साइज के और सेम वैल्यू के आपके पास है। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, ठीक है, जब ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल की बेसिस पे क्या बन जाएगा, ये आप कह सकते हो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इस जो क्यूबॉइड डायमेंशन बन के आ रहा है आपके सामने, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इसका साइड कितना होगा। बस उस साइड के बारे में आपको आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ था उसका साइड कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिल जाएंगे, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो रेक्टेंगल। और जब 3D में बात करें तो कन्वर्ट हो जाता है क्यूबॉइड में। तो लेंथ की बात करें तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस आपको यूज करना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द वर्टिकल कट ऑफ ए ब्रिक विल शो द क्रॉस सेक्शन इज। अब देखो कोई भी ब्रिक है, ब्रिक का मतलब है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के बारे में आपसे बोला जा रहा है अगर इसे वर्टिकली कट किया जाए, यानी ऊपर से नीचे की तरह इस तरह से कट किया जाए, तो किस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्राइंगल या नन ऑफ दीज। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है ये आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए सिलेंडर इज। अब सिलेंडर की बात की जा रही है तो सिलेंडर का पहले आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस टाइप का सिलेंडर डायग्राम होता है। अब इसके बारे में पूछा जाए नंबर ऑफ फेसेस कितने, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो एक तो इधर हो जाता है, एक टॉप पे एक बॉटम पे। इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो आपने अपने आंसर चूज कर लेना है।
नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में द नंबर ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस ऑफ ए ट्राइंगल प्रिज्म इज। अब ट्राइंगुलर प्रिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने फेसेस हैं। तो जो भी आपको देखो इस टाइप का ये ट्राइंगुलर प्रिज्म कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ कोन टाइप का कुछ देखो ढंग से नहीं बन रहा है तो कोन ही बन गया। एक मिनट, ठीक है, कुछ ट्राइंगल और ये कुछ इस टाइप का कुछ कुछ बन के आ जाएगा और इधर भी कुछ इस टाइप का। तो इस डायग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस बनेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और जो भी करेक्ट आंसर है ये आप चूज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एजेस इफ देयर आर 12 वर्टिक्स एंड 20 फेसेस। एक डायग्राम के बारे में आप पूछा जा रहा है कि आपको कितने एजेस होंगे ये बताओ। अगर उसके अंदर वर्टिक्स की बात करें वो आपके पास 12 होंगे, अगर फेसेस की बात करें 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करोगे और फिर अपना आंसर निकालोगे और आप करेक्ट आंसर चूज कर लोगे। यानी कि सेक्शन बी के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे और जितने ज्यादा करेक्ट आंसर करोगे उतने ज्यादा आप मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। यानी ए और बी सेक्शन में तो 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के आप 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हो जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्या है कि आपके 1 मार्क्स वाले भी, 2 मार्क्स वाले भी और 3 मार्क्स वाले भी हर तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपके पास बोला जा रहा है m-n एंड m+n। इसे सिंप्लीफाई करो, ऐड करो, अपना आंसर निकालो। तो आप देख सकते हो ये कट हो जाएगा और कट होने के बाद 2m इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁻³ माइनस b⁻³ फॉर a एंड b की आपकी वैल्यू गिवन है। तो a की पावर जो भी a⁻³ है तो a की जगह क्या करोगे, इसकी वैल्यू रख दोगे। 3 है, 3 का पावर 3 लगा दोगे। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 3 कर लो और इसे सिंप्लीफाई कर लो पहले कि जो भी रिजल्ट आएगा माइनस करना, अपना आंसर निकाल देना। और इस तरह से ये आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है -18 एंड 45 को आपको सिंप्लीफाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यानी कि इसे पहले क्या करो, इसे डिवाइड वगैरह करके कॉमन टेबल से पहले सिंपल फॉर्म में लेके आओ। अब जैसे ये 18 है तो आप कह सकते हो कि भी ये डिवाइड हो जाएगा 9 की टेबल से, नीचे भी 9 की टेबल से। 9 2 जा 18 हो गया और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा कि 9 5 जा 45 आ गया। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके फिर अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 2/5 1/4 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक एक करके 5 रैशनल वैल्यू फाइंड आउट करो, रैशनल नंबर, और अपना आंसर निकाल लो। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, लेंथी क्वेश्चन, इसको आप स्टेप बाय स्टेप करना। अगर कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, ये भी 2 मार्क्स का है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार सबको मल्टीप्लाई में लिख लो चाहे तो, ठीक है। जैसे 3 पावर 5 है, 3 को 5 टाइम्स लिख लो, 10 को 5 टाइम्स लिख लो, 25 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 5। और इसी तरह नीचे जो है आपके पास 5 पावर 7 इसे, और ये जो 6 पावर 5, तो 5 को 7 टाइम्स, 6 को 5 टाइम्स लिखने के बाद कट करना स्टार्ट करो। लास्ट में जो रिमेनिंग बच जाएगा सबसे सिंपल फॉर्म, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। और उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 डिफरेंट सर्कल है और फर्स्ट सर्कल का 19 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है और सेकंड का 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। अब देखो यहाँ पे जैसे 19 वाला है, सपोज कर लो 19 वाला सर्कल ये है, ठीक है, और 9 वाला सर्कल ये है। अब इन दोनों का पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करो। जब आप दोनों का सर्कमफ्रेंस निकाल लोगे, यानी सी निकाल लोगे, सी का जो फार्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है। आर की वैल्यू जैसे फर्स्ट वाले में बात करें 19 है, सेकंड वाले में क्या है 9 है, तो दोनों का पहले सी निकाल लो, यानी सर्कमफ्रेंस निकाल लो, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का। अब दोनों को प्लस कर लो। अब प्लस करने के बाद जो थर्ड आएगा, यानी टोटल सर्कमफ्रेंस की बात करें, जैसे इस वाले का नाम है C1 रख देता हूं, इस सेकंड वाले का नाम C2 रख देता हूं। तो C1 प्लस C2 आपको पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा ये टोटल सर्कमफ्रेंस आ गया, और इसमें आप क्या करोगे 2πr की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगा। यहां से आपको r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी कंबाइंड की, ठीक है। तो फिर ये कर सकते हो, बहुत इजी है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले फर्स्ट वाले का सर्कमफ्रेंस निकालो, फिर सेकंड वाले का निकालो, दोनों को प्लस करो, और जब ये प्लस करोगे तो ये टोटल सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। आप टोटल सर्कमफ्रेंस को 2πr के इक्वल रखना, पाई की वैल्यू 22/7
22/7 लगा देना और लगाने के बाद आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, आर की वैल्यू के लिए फार्मूला सिंपली आप ये भी लगा सकते हो, देखो यहां लिख रहा हूं मैं कि आर इक्वल टू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कमफ्रेंस की जो वैल्यू आएगी, सी लिख देता हूं। ठीक है, सी डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। अब पाई की जगह इसकी वैल्यू रखोगे 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आएगा, और ये जो सी की वैल्यू है ये यहाँ पे जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये वाला, ये इसकी वैल्यू होगी, यानी कि दोनों को जो प्लस करके आएगा यहां रखना, 7 से मल्टीप्लाई करना और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 लिखना और सिंप्लीफाई करना, और आपके पास ये जो कंबाइंड सम जो सर्कमफ्रेंस का जो रेडियस आ जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला जाए सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, तो बस टोटल को दोनों को निकालो, अपना आंसर निकाल लो, कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जैसे आप ये सेक्शन सी कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट है आपके लिए फाइनल सेक्शन यानी कि सेक्शन डी, और सेक्शन डी में थोड़ा सा स्कोरिंग है आपके लिए, इसमें आपको जो एप्लीकेशन बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड बीसी इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट AD is 3 सेंटीमीटर। देखो इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा, रफ डायग्राम बता रहा हूं। ठीक है, नाम रख लेते हैं ABC, इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी। अब AD के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि AD की जैसे ये एक तरह से हाइट हो गया, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जो AD है, AD में ये जो ये वाली जो वैल्यू है ये आपको गिवन है कि भाई ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास एरिया है, एरिया आपको गिवन है कि आपके 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको ये बेस यानी कि BC फाइंड आउट करना है। तो देखो एक फार्मूला आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है, ठीक है, बेस यहाँ पे BC हो गया, ठीक है, BC यहाँ पे बेस हो गया जिसे हमें फाइंड आउट करना। हाइट जो AD है इसकी वैल्यू में गिवन है, और एरिया तो ऑलरेडी गिवन है 36 है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में इसे अप्लाई करो और यहां से जो बेस है BC से फाइंड आउट करो। तो यहाँ BC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी एरिया है, एरिया यहाँ पे क्या है 36, तो 36 को मल्टीप्लाई करना 2 से, और जो हाइट जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। अब तो पूरा ही सॉल्व कर दिया मैंने, कर लेना आप इसे सिंप्लीफाई, ठीक है, और अपना आंसर निकाल लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपसे बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल विद 4 और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल आपको ड्रॉ करना है जिसमें 4 टर्म्स होने चाहिए, कर लेना, ड्राइंग कंस्ट्रक्शन का काम है, कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें 3.52 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, इसे आपको एक अच्छे से एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन को कर सकते हो सिंप्लीफाई कि भाई इसे मल्टीप्लाई वगैरह कर, डेसिमल को जो हटा देना, रिमूव कर देना, इसे पूरा मल्टीप्लाई में ले आना और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, और जो भी आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, यानी कि आपको डेसिमल रिमूव करके एक सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके अपना आंसर दे देना है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन थे ये 27, 28, 29 1 मार्क्स के थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 की, जिसमें आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है PQR, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। PQ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आप डायरेक्ट ड्रॉ मत कर लेना, ड्रॉ करने के साथ साथ आपने क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना। अगर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जब भी कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन करते हो तो पेंसिल वगैरह बिल्कुल शार्प यूज करना, स्केल यूज करना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन करना। ठीक है, किसी को भी पहले ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे PQ को से स्टार्ट कर सकता हूँ कि भाई पहले PQ ड्रॉ बना लेंगे हम, कि ये P और Q पॉइंट रख लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, कंपास ओपन करोगे और मार्क कर लोगे, P से लगा लो PR, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं कट हो जाएगा, और इधर से 3.5, तो 3.5 मान लेते हैं, ये यहाँ कट हो गया, तो बस एक पॉइंट आ जाएगा, और ये जो पॉइंट आपके पास हो जाएगा ये R पॉइंट हो जाएगा। बस इन दोनों को मिलाना है और अपना आंसर लिख देना है। लेकिन आंसर में आपको अगर आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मिस कर दिया तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जैसे इसमें बोला जा रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इज, अब यहाँ पे देखो 2 साइड यहाँ पे क्या इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स दिस ट्राइंगल इज, बताओ आप 2 साइड जहाँ पे इक्वल होते हैं उस ट्राइंगल के क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप समझ गए होगे ना, तो उसका आंसर आपको यहाँ अपने आंसर में भी लिखना और नीचे कमेंट में भी मुझे बताना, ठीक है, कि किस टाइप का ट्राइंगल हो गया, 2 साइड इक्वल है, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल LMN। ओके, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस वन एंगल दैट इज एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है।
उसके अलावा आपके पास एलएम की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड एमएन लेंथ गिवन है, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 करोगे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 करना। एंगल पहले ड्रॉ कर लेना, एंगल के अकॉर्डिंग जो भी साइड है उसकी लेंथ ड्रॉ करना और फिर उसके ट्राइंगल कंप्लीट करना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना मैंडेटरी है, भूलना मत, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता, खुद से लिखना होता है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। फाइनली उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बोला जा रहा है अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑफ 3 साइड्स विद लेंथ 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। अब देखो आपके पास यहाँ पे ना फेंसिंग के लिए बोला जा रहा है, वो अपने हाउस को फेंस करना चाहती है, जिसकी साइड्स के बारे में आपको गिवन है कि भी जो कितनी है, इस तरह की साइड्स आपको गिवन है, यानी कि एक तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एक तरह से उसका जो गार्डन है, और तीनों की आपके पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो आपने पहले पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के बाद जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि भी रेट गिवन है आपके पास कि 1 मीटर का अगर फेंस करना है तो ₹150 है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये टोटल जितना भी आएगा उसको 150 से मल्टीप्लाई करना और अपना फाइनल कॉस्ट निकाल लेना। इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, और ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, तो स्टेप बाय स्टेप करना। पहले पेरीमीटर निकालना, फिर 1 यूनिट का कॉस्ट है, 1 मीटर का कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 32 के साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर वाली जो वीडियो ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पता लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जाएगा। कोई डाउट रह गया और नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @Mr. Krishna San, जहां आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ सजेशन है आपकी तरफ से वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन, जहां मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर चुका हूं और करता रहता हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करवाऊं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। बाकी अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, उसे भी जरूर देखना, ठीक है। चलो बाय बाय।